प्रणिपात। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के वजह से स्वर्ग धन और ऐश्वर्य से विहीन हो गया, और क्योंकि धन और वैभव स्वयं लक्ष्मी ही हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी भी क्षीर सागर की गहराइयों में लुप्त हो गईं। तब सभी देवता भगवान श्री विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया, और यह भी बताया कि समुद्र मंथन से जो अमृत मिलेगा उसे ग्रहण कर आप सभी अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वह भी तैयार हो गए। वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र में से देवी देवताओं सहित 14 रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला हलाहल। आइए जानते हैं इन 14 रत्नों के अर्थ। सबसे पहले है हलाहल, कालकूट विष। हलाहल विष में इतनी ताकत थी कि उसके एक बूंद से पूरा संसार खत्म हो सकता था। संसार की रक्षा हेतु भगवान शिव ने उस हलाहल को ग्रहण किया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है कि परमात्मा मनुष्य के मन में स्थित होते हैं। अगर हम सबको परमात्मा रूपी अमृत की इच्छा है तो सबसे पहले हम सबको अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले हमारे मन से बुरे विचार रूपी विष ही बाहर निकलेगा। समुद्र मंथन के दौरान दूसरे नंबर पर निकली कामधेनु गाय। वह अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली गाय थी, इसलिए कामधेनु गाय को ब्रह्मवादी ऋषि मुनियों ने ग्रहण किया। कामधेनु मन की निर्मलता का प्रतीक है, क्योंकि किसी भी इंसान के मन से बुरे विचार निकल जाने पर उसका मन निर्मल हो जाता है। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्च श्रवा घोड़ा निकला। उसका रंग सफ़ेद था। उस घोड़े को असुरों के राजा बलि ने ग्रहण किया। उच्च श्रवा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। दुनिया में मनुष्य की गति को ही सबसे अधिक गतिशील माना गया है। अगर आप अमृत रूपी परमात्मा को पाना चाहते हैं तो आपको अपनी मन की गति पर नियंत्रण रखना होगा। चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला था। ऐरावत हाथी के 4 दांत थे, जिनकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने अपने पास रख लिया। ऐरावत हाथी बुद्धि का प्रतीक है और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुद्ध व निर्मल बुद्धि से ही हम इन सभी विकारों पर काबू रख भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि निकली थी, जिसे भगवान श्री विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि भक्ति का प्रतीक है। जब आपके मन से सारे विकार निकल जाएंगे तब आपके मन में भक्ति ही शेष रह जाएगी। 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष निकला था। सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष को स्वर्ग के देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष हमारी इच्छाओं का प्रतीक है। अगर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करना होगा। अगर मन में इच्छाएं होंगी तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 7वें नंबर पर रंभा नाम की अप्सरा निकली थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी। रंभा अप्सरा को देवताओं ने अपने पास रख लिया। अप्सरा इंसान के मन में छुपी वासना का प्रतीक है। जब हम किसी विशेष काम में लगे होते हैं
तब हम सबके मन में वासना आकर हमारा मन विचलित करने का प्रयास करती है। उस समय हम सबको अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। 8वें स्थान पर देवी लक्ष्मी निकली थीं। देवी लक्ष्मी को देखते ही असुर, देवता और ऋषि मुनि सभी यह चाहते थे कि देवी लक्ष्मी उनके पास आ जाएं। लेकिन देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार चुकी थीं। लक्ष्मी धन, वैभव, ऐश्वर्य और संसार के अन्य सांसारिक सुखों का प्रतीक है। 9वें नंबर पर निकली थी देवी वारुणी। सभी देवताओं की अनुमति से इन्हें असुरों ने ले लिया। वारुणी का अर्थ है नशा। 10वें नंबर पर चंद्रमा निकले, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जब हमारा मन सभी विकारों से मुक्त हो जाएगा तो हमारा मन चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए हम सबके पास ऐसे ही मन की आवश्यकता है। समुद्र मंथन में 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष निकला था। पारिजात वृक्ष की विशेषता थी कि उसे छूते ही मन की सारी थकान दूर हो जाती थी। पारिजात वृक्ष को देवताओं ने अपने पास रख लिया। पारिजात वृक्ष का अर्थ है मनुष्य को सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति। जब हम परमात्मा के निकट पहुंचते हैं तो हमारी थकान मिट जाती है और हम सबके मन में शांति का एहसास होता है। 13वें नंबर पर पांचजन्य शंख निकला था। इस शंख को भगवान श्री विष्णु ने ग्रहण किया। शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही शंख की ध्वनि बहुत ज़्यादा शुभ मानी गई है। समुद्र मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर निकले थे। भगवान धन्वंतरी निरोगी तन और निर्मल मन का प्रतीक हैं। जब हम सबका तन निरोग और मन निर्मल होगा तभी हम सबको परमात्मा की प्राप्ति होगी। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है।